रहे कि अल्लाह जो ये काम हमारे से कराए और आसान कर दे हमारे लिए, और लोगों को जो है ये हर तरीके से हम लोग मदद कर सकते। बात देता हूँ, ये नाजुक वक्त में आप कितने पैसे खर्चा करें, क्या करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे जिस्म के खून के एक एक खतरे की भी ज़रूरत पड़ी लोगों को तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मौका ऐसा है, ये वक्त ऐसा है। यहाँ मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद, यहाँ पे तमाम लोग, हमारी अहलिया जो है बड़े पैमाने पे उनके दोस्तों को लेके, लेडीज़ को लेके, बिना मेरे को बोले हुए उन्होंने भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहते। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जान की कुर्बानी दे दी अल्लाह के अहकाम पे, तो तुम एक ईद नहीं कर सकते क्या? आज हिंदू भाइयों को आप चाहने की बात कर रहे हैं, जब हिंदू भाइयों को आप चाहने की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद कीजिए। कितने की गरीब एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, बीसी लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं। मेहरबानी करके ये जहर ना फैलाते हुए आप लोगों की मदद। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस का जो दौर चला, ये काफ़ी मुश्किलात का दौर चला। इस दौर में हकीकी क़ायदीन की शनाख्त हुई, जहाँ पर कई अवामी क़ायदीन ने अवाम की मदद के लिए आ गया है। वहीं पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, उनकी जानिब से गुज़िश्ता 40 यौम से भी ज़्यादा अरसे से यहाँ पर ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। आवाम के लिए 3 वक्त का खाना, वो भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि जहाँ पर कभी नॉन वेज दिया जा रहा है तो कभी वेज दिया जा रहा है, क्योंकि आवाम भी इस लॉकडाउन में इस तरह से ना समझे कि वो किसी गैर के घर हैं, बल्कि वो इस दौरान जबकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वो रुकन असम्बली शकील आमिर साहब के घर के मेहमान बने हुए हैं। यहाँ का पूरा हल्का जो बोधन का है वो फ़िलहाल इस वक्त MLA साहब के घर के मेहमान हैं। 3 वक्त का खाना, चाहे वो सहरी में हो या इफ्तार में हो या फिर बीच में जब लोग रोज़ा नहीं रहते, यानी कि गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी दोपहर के वक्त में भी खाना फराहम किया जा रहा है। इस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम देते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर साहब बोधन ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के अवाम के दिलों में आ चुके हैं, क्योंकि इनकी जानिब से जो कारनामा अंजाम दिया जा रहा है वो काफ़ी मानी खैज़ है, आवाम के लिए काफ़ी खुशी की और मसरत की बात है। इस कोरोना वायरस के दौर में यहाँ पर रुकन असम्बली किस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई कैसे करिए जी? ज़ीशान भाई, कोरोना वायरस का जो ये वक्त था, तकरीबन अभी मैं समझता हूँ 50 दिन के करीब हो गए। ये 50 दिन में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि एक ऐसी वारदात हो गई थी जिसको सियासी हवा दे के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करना और जो है उन पे तहमतें लगाना, इस तरीके का माहौल सरगर्मी में आ गया था। इस तरीके का माहौल पैदा हो गया था। तो झूठी तहमतें, अफवाहें उड़ाना, परेशान करना, इस तरीके के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हर तरीके से हमारी हिफाजत करा। जितने भी लोग यहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए थे, तकरीबन लोग पूरे नेगेटिव हो गए। चंद लोग जो इस बीमारी में मुब्तला है, वो भी एक्टिव केसेस जो है वो भी सेहतमंद है अल्लाह के रहम करम से। वो भी जो बाकी लोग भी इमीडिएट डिस्चार्ज होने वाले हैं अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत वो जो टेस्टिंग किट्स है उसमें क्या हो रहा था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इस तरीके के टेक्निकल चीज़ों के प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई वाक़ई में हकीकत में बहुत बीमार है तो उन्हीं को जो है शरीक रखना दवाखाने में बोल के कुछ मेरे ख़्याल में गाइडलाइंस आए हैं। तो तमाम लोग सेहतमंद है, तमाम लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ गो है कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और उसके अलावा जो हमारी मुसलसिल कोशिश थी 50 दिन से, हमारे तमाम साथियों की, मेरी पूरी फैमिली की, घर वालों की, दोस्तों की और तमाम जमातों के सदर, तमाम लोग बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ पे काम किए, कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे को तकलीफ़ दूर करने के लिए। गुर्बत गरीबी जो है खुसूसी तौर पे कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर 85% लोग जो है गरीबी में मुब्तला है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, जो मज़दूरी का काम करने वाले या कोई दुकानों में काम करने वाले, कोई ऑटो चलाने वाले, कोई मैकेनिक है, कोई इस तरीके के
काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, कोई पेंटर है, कोई प्लम्बर है, तो ऐसे लोगों का, तमाम लोगों का काम बंद हो चुका था। तो वो लोग का क्या था कि अगर दिन में काम करेंगे तो रात में उनका घर चलेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चल सकता। ऐसे हालात में बहुत ही पसमानदा हालात उनके हो चुके थे। ऐसे मोमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश हमेशा से जारी और सारी थी कि उन लोगों को ज़्यादातर जितना हो सकते उतना लंच का इंतज़ाम रहने दीजिए, डिनर का इंतज़ाम रहने दीजिए। हमारी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग बोधन में जो हमारे से जो है अल्लाह करवा रहा वो हम लोग करते जा रहे हैं। मीन जानिब अल्लाह हर चीज़ का इंतज़ाम जो है इधर हो रहा है। गरम गरम खाना सहरी के वक्त में स्पेशली लोगों को खाना मुहैया कराना कि बिन सहरी का रोज़ा वो लोग ना रहे, क्योंकि रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ है इस्लाम में। तो खाना नहीं भी है तो रोज़ा रहने वाले लोग हैं, काफ़ी इस्लाम परस्त लोग हमारे पास है। तो ऐसे हालात में हमारी पूरी कोशिश थी कि उन तक सहरी का भी इंतज़ाम पहुंचा जाए। हमारे हिंदू भाई जो दिन में कई सारे जो गरीब फैमिलीज़ है उनको भी जो है माशाल्लाह से नॉन वेज बिरयानीज़ या जो भी है, जो भी हो सकता उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा रेशन किट्स का इंतज़ाम तमाम तकरीबन 20-21 आइटम, 18-19 20 आइटम तकरीबन कुछ तो भी उनको 2 महीने वो घर में बैठ के आराम से खाए जैसा वो इंतज़ाम किया गया। उसके अलावा हमारे केसीआर साहब की जानिब से 1500 रुपये महीना जो दिए गए, 12 किलो चावल रहने दीजिए, 1 दाल रहने दीजिए। तो हुकूमत का भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है केसीआर साहब का, जो इतने गरीब लोगों को एक ही साथ, जबकि फाइनेंशियल कंडीशन हमारे स्टेट की इतनी प्रेशर में है क्योंकि रेवेन्यू पूरा ख़त्म हो चुका, उसके बावजूद भी कोई रेवेन्यू आने का भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है सीएम साहब एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का मुजाहरा करते हुए कई गरीब लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर्स वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कई माइग्रेंट लेबर्स आए हुए हैं, उनको भी अपने तेलंगाना के बच्चे हैं बोल के उनका भी ख्याल रखे, उनकी भी भरपूर तरीके से मदद की गई। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ के फार्मर्स की जो मदद की गई है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमसे हो सकता वो खिदमत हमारी लोगों में जारी है और तमाम साथियों, तमाम दोस्तों जो इस काम में हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी फैमिली में भी मेरे भाई रहने दीजिए, मेरे मिसेस भी बड़े पैमाने पे, लेडीज़ का ग्रुप, बहुत सारी बहनें मेरी बोधन के मिलके बहुत अच्छे तरीके से तरकारी रहने दीजिए, दूध रहने दीजिए, बिस्किट्स, मेडिसिन, इस तरीके का इंतज़ाम करते हुए उन लोगों की भी कोशिश जारी है। और हमारे दूसरे जमात के साथियों में हमारे समी भाई वगैरह काफ़ी बहुत अच्छे पैमाने पे तमाम लोग काम कर रहे, जो तकरीबन 200 बच्चे पकवान में शामिल है। लोगों के घरे तक खाना मुहैया कराने में हमारे लीडर्स, काउंसलर्स और हमारे टीआरएस पार्टी के कायद, दीगर लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनकी भी बहुत बड़ा उनका भी ताउन है, जो उन लोग भी हमारा साथ दे रहे। बहुत अच्छे पैमाने पे बोधन में हमारी हर वो मुमकिन कोशिश है कि जो इस तरीके भी तकलीफ़ लोगों को आई, हम लोग फ़ौरन से फ़ौरन पहुंच जा रहे और कोशिश कर रहे कि अल्लाह जो ये काम हमारे से कराए और आसान कर दे हमारे लिए, और लोगों को जो है ये हर तरीके से हम लोग मदद कर सकें। सर एक बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, हमने तो सुना है कि आपने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, और मैं जहाँ तक समझता हूँ रियासत में कोई मुस्लिम जमात भी इतना नहीं करी होंगी जितना आपने पूरे आपके हल्के के अवाम में बिला लिहाज मज़हब व मिलत खर्चा किया। इसकी वजह क्या रही, आखिर आपने क्यों ये इक़दाम लिया जहाँ पर, और उसके अलावा ये भी बात है कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा करने के बावजूद भी अब तक लोगों का ये नज़रिया है कि अगर 100 रुपये भी खर्चा करते हैं तो 100 मीडिया वालों को बुला लेते हैं, लेकिन आपने इतने करोड़ों का खर्चा करते हुए भी आज तक क्यों इस तरह के शो पुटअप से दूर रहे? देखिए, ये वक्त शो पुटअप का नहीं, इंसानी हमदर्दी का वक्त है। पहली चीज़ तो इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना है हर किसी को। तो ये बताने के करना, ये करना क्या, क्योंकि आप बोले कि भाई ये अच्छा काम चल रहा, खुशी की बात है, हमको भी हमारे लोगों को दिखाने का है ये अच्छा काम है,
तो ठीक है। देखिए, कई जमातें अपने अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे, कई लोग बंद मुट्ठी अपने तौर पे अपनी जो भी हैसियत है जिसकी जो है वो हिसाब से लोग खिदमत कर रहे, नहीं कर रहे बोल के नहीं है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे बोधन में भी कई तंजीमें काम कर रही, दूसरे लोग भी इनफिरादी तौर पे लोग मदद कर रहे एक दूसरे की, मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। ये नाजुक वक्त में आप कितने पैसे खर्चा करें, क्या करें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे जिस्म के खून के एक एक ख़तरे की भी ज़रूरत पड़ी लोगों को तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मौका ऐसा है, ये वक्त ऐसा है, यहाँ पे अपन क्या करें ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एक मामूली से मामूली आदमी का अगर पेट भर सकता, किसी की तकलीफ़ दूर हो सकती मेरे से, तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं सच्चा पक्का ईमान वाला इंसान हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी उनके लिए मैं दाव पे लगा दूँगा। मेरे लिए कोई ये दिखावा करना, ये दिखावा करके बताना, मेरे को, मैं खौफ खुदा रखने वाला इंसान हूँ, अल्लाह से डरने वाला इंसान हूँ। तो जो इंसान, अल्लाह ताला क्या फरमाए, तो मेरी मखलूक पे रहम कर, मैं तेरे पे रहम करूँगा, समझा। तो जो ज़मीनी मखलूक है उसको अगर हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे तो ये ज़िंदगी जी के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सरमाएदार लोग रह के सरमाया रख के ख़बर में तो कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है। हर किसी को मरना है, हर किसी को ज़िंदगी से जाना है। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो आप अपनी आखिरत की तैयारी कर ले रहे, ये आपके लिए अच्छा है। और मैं मेरी आखिरत की तैयारी करने के लिए मैं जो है, जो अल्लाह ताला जो अहकाम दिए, जो फरमाए कि ज़मीन वालों पे रहम करना, मैं देख के आंख बंद करके तो मैं नहीं बैठ सकता। मेरी हैसियत से ज़्यादा मैं जो कोशिश हो सकती मैं मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ लोगों की मदद करने की। इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद, यहाँ पे तमाम लोग, हमारी अहलिया जो है बड़े पैमाने पे उनके दोस्तों को लेके, लेडीज़ को लेके, बिना मेरे को बोले हुए उन्होंने भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दोस्तां साथियाँ पूरे लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं काम कर रहे, हमारी पूरी कोशिश है। मैं तमाम सरमाएदार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान में आप लोग ज़कात निकालते, ऐसे मौके पे आपकी ज़कात को डबल कर दीजिए। अगर आप अगले साल नहीं दिए तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह देखने वाला है, आलमुल गैब है, हर चीज़ अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। तो ऐसा वक्त जो आ गया लोगों पे, ऐसी मदद कीजिए कि अगले साल आप ज़कात देंगे नहीं देंगे वो अल्लाह करीम है, अल्लाह आपको और नवाज देगा तो दे दीजिए, लेकिन अगले साल की और ये साल की 2 साल की मिला के दे दो बोल के मेरी जो है अदबन गुजारिश है लोगों से। अगर हम इंसानों की एक दूसरे को मदद करेंगे तो गुर्बत गरीबी दूर हो सकती है। खुसूसी तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी जो पिछड़ी जाते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ऐसे कम्युनिटीज़ को महल्लों में जाके लोग आगे आके मदद कीजिए, मेरी आपसे अपील है। मुस्लिम रह के मुसलमान कुछ मदद करना बोल के ज़रूरी नहीं है भाई, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। ये वक्त ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम कोई देखना नहीं है हमारे को, हमारे हिंदू भाई रहने दीजिए, क्रिश्चियन भाई रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए, हरिजन भाई रहने दीजिए, कोई रहने दीजिए। इंसानियत की कदर करना है, इंसानियत की मदद करना है। कोई मासूम बच्चे घर में हैं, उनका नाम लिखा हुआ नहीं है हिंदू है मुसलमान है बोल के, सिर्फ भूख के लिए तरस रहे, वो एक टाइम खाने के लिए तरस रहे, तो हमारे को एक अच्छे मोमिन की तरह, एक अच्छे शहरी की तरह, एक अच्छे इंसानियत का मुजाहरा करते हुए तमाम लोगों की जो है मदद करना है। हिंदू मुस्लिम बोल के ज़रूरी नहीं है। मेहरबानी करके आप लोग आगे आके एक मिसाल बनिए कि हम जो है मुस्लिम्स भी तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे भी, और जो है आगे भी और मिसाल कायम करेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे। मेरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर तरीके से मेरी उम्मीद है और आवाम से मेरी उम्मीद है कि सब लोग आगे आएंगे। मैं निज़ामाबाद ज़िले के तमाम सरमाएदार लोगों से अपील करता हूँ और मैं, हमारे रोशनी टीवी से मेरी इल्तिजा है कि मेरी इस बात को घर घर तक मेहरबानी करके पहुँचाइए। जो जो अपनी हैसियत रखते हैं लोग अपनी अपनी हैसियत से और बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसे नाजुक वक्त में जहाँ पे लोग परेशान है, बेबस है, लाचार है, आप आपके बच्चों को ईद के कपड़े एक 10-20 हज़ार के खरीदते, छोटे बच्चों को आप जिस तरीके से समझाते वो बच्चे समझते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, हर कुर्बानी देने को लिए तैयार रहते। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जान की कुर्बानी दे दी अल्लाह के अहकाम पे, तो तुम एक ईद नहीं कर सकते क्या? समझे आप? एक अच्छी चीज़ के लिए आपके बच्चों को आप संभाल सकते,
मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझाए, जो ईद के पैसे भी है वो गरीब लोगों में तकसीम करें, गरीब लोगों का पेट भरे, उनका ख्याल रखे, बल्कि अगले साल की भी ज़कात इस साल निकाले, एक दूसरे की मदद में आगे आए। और तमाम निज़ामाबाद ज़िले के सरमाएदार लोग, रियासत तेलंगाना के सरमाएदार लोग अगर आगे आएंगे, एक इंसान भी भूखा नहीं सो सकता। देखिए 15 दिन, 12 दिन, 13 दिन अभी रमज़ान के बचे हुए, ये 13 दिनों में तो कम से कम आगे आके उन लोगों की मदद कीजिए। हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों की मदद कीजिए। जो भी आपके घर के बाजू गरीब है, चाहे हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, सिख रहने दो, कोई भी रहने दो, आगे आइए, उनकी मदद कीजिए, एक अच्छी मिसाल कायम करिए। मेरी सरमाएदार लोगों से अदबन गुजारिश है, घर में रख के आप ख़जाने आपकी औलाद के लिए जमा कर लेंगे। आपकी औलाद को आपको देखने वाला अल्लाह है, और आप अल्लाह को खुश करेंगे तो अल्लाह आपको खुश करेगा, इसका 100 गुना आपको मिल जाएगा। मेहरबानी करके अपनी ज़िंदगी भी लुटा दिए तो कम है, ऐसे मौके पे आगे आइए, एक दूसरे की मदद करिए, और ईद को जो है मतलब एक खुशी ऐसी करिए, इबादत वाली खुशी में तब्दील कर दीजिए। जो शॉपिंगां कर रहे वो कर रहे, इसको ख़त्म करते हुए आज एक दूसरे की मिसाल लीजिए, इंसानियत की कदर कीजिए, अशरफुल मखलूक़ात की कदर कीजिए, तमाम लोगों की, ज़मीनी लोगों की मदद करके इस ईद को उस खुशी में जो है शामिल कर लीजिए जिससे अल्लाह खुश हो जाए। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है, इंशाअल्लाह जो है ऐसा माहौल हम लोग, मेरी अल्लाह से उम्मीद है, दुआ गो हूँ, मैं दुआ करता हूँ, तमाम लोगों से मेरी उम्मीद है कि लोग इस पे अमल करेंगे। तमाम उलेमा इकराम इसमें शामिल है, दुआएं कर रहे हैं। उलेमा इकराम से भी मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अपने अपने तौर पे आप अपने महल्लों में लोगों को आगाह करिए, कम्युनिटी में लोगों को आगाह करिए, उनको नसीहत दीजिए, क्योंकि आपकी नसीहत पे सब लोग अमल करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो है एक अच्छा सा माहौल होगा, तमाम तकलीफ़ात दूर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि जड़ पेड़ से ये बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, और जल्द से जल्द जो है इंशाअल्लाह तमाम हालात बहाल हो जाएंगे। ऐसे हालात में भी जहाँ पे कोविड-19 का एक ख़तरा था, भूख का एक ख़तरा था, ऐसे हालात में भी चंद कायदीन ने भी इसको मज़हब का रंग देते हुए पूरे हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। यहाँ पर निज़ामाबाद में भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए, ऐसे कायदीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली चीज़ तो ऊपर वाला देख रहा, ऊपर वाला इनको निस्तो नाबूद कर देता। पहली चीज़ तो इन लोग खुद ख़त्म हो जाते। इन लोग क्या करे कि इसको सियासी रंग दे के इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे, और एक कम्युनिटी को टारगेट करके सबको एक जगह जमा करने की कोशिश की गई। लेकिन लोग समझदार है, लोग क्या बोले, मेरी भी अपील है वो लीडरों से जो फ़िरका परस्ती फैलाए हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई आप एक कौम के बारे में फ़िरका परस्ती अगर फैलाए तो आप वो कौम की खिदमत क्यों नहीं कर रहे? वो कौम के भी गरीब लोग आज भूखे पेट से मर जा रहे, आज बेचारे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आज हिंदू भाइयों को आप चाहने की बात कर रहे हैं, जब हिंदू भाइयों को आप चाहने की बात कर रहे तो उनकी मदद कीजिए। कितने की गरीब एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, बीसी लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं। मेहरबानी करके ये जहर ना फैलाते हुए आप लोगों की मदद कीजिए। आपके ख़जाने करोड़ों रुपए जो चोरी से कमा के रखे हो, जो छुपा के रखे, बाहर निकालिए, निकाल के लोगों की मदद कीजिए। तो बहुत ज़्यादा जो है फ़िरका परस्ती, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सीएम केसीआर एक सेकुलर सीएम है, उनकी क़यादत में खत्ताई रियासत तेलंगाना में कोई फ़िरका परस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कौम का आदमी रहने दीजिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेंगी। यहाँ भाईचारा, भाई बंदगी, गंगा जमनी तहजीबी हमारा तेलंगाना रियासत में रह सकती, और दूसरी कोई फ़िरका परस्ती को हम कभी ज़िंदगी में पनपने नहीं देंगे। मेरी तमाम लोगों से अपील है, फ़िरका परस्ती से दूर रहिए। अगर सामने वाला कोई फ़िरका परस्ती करा भी, आप अपने सेकुलरिज़म का मुजाहरा कीजिए। आप उनको अपने मोहब्बत से, अपने सेकुलरिज़म से, अपना मज़हब अपने को क्या सिखाता वो काम करते हुए आप इनको शर्मिंदा कर दीजिए। तो तमाम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की मदद करते हुए एक दूसरे के भाई बंदगी से चलिए मेहरबानी करके। और ये जो फ़िरका परस्ती करने वाले, ये कभी ज़िंदगी में आगे आने वाले नहीं है, ना कभी हो सकता, ना कभी आ सकते आगे। वाज़ेह है कि कोविड-19 का एक ऐसा दौर था जहां पर हर कोई अपने घर से निकलने के लिए डर रहा था, लेकिन वाहिद शकील आमिर साहब ऐसे लीडर हैं जिन्होंने
अपने हलक़े को नहीं छोड़ा और बार बार अपने हलक़े का दौरा करते हुए आवाम से भरपूर ताउन की अपील की, पुरज़ोर अपील की और हर मुकाम पर, हर वार्ड में जाते हुए अहदेदारों के साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया। ऐसे वक्त में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, हम जानते हैं। एक बार में क्या हुआ था कि जैसे ये कोविड-19 शुरू हुआ, हैदराबाद से ज़्यादा केसेस सेकंड नंबर पे निज़ामाबाद हो गया। तो एक बार ऐसी हैबत हो गई, डर हो गया है कि भाई निज़ामाबाद में आ गया, निज़ामाबाद में आ गया, निज़ामाबाद में आ गया, पूरा वही चल रहा था। तो अल्लाह के फजल से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो निज़ामाबाद का था, हमारे मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब, कलेक्टर सीपी साहब, तमाम दीगर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, तमाम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करें और पब्लिक में अवेयरनेस लेके आए। पब्लिक में भी ये काबिलियत हो गई थी कि एक मोमेंट ऐसा आ गया था, सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। बहुत अच्छा ताउन पब्लिक का भी रहा इसमें। और जो 61 लोग हमारे जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे निज़ामाबाद ज़िला में, 41 लोग पहले ही वहाँ से क्यूर हो गए और वापस अपने अपने घर को सेहतमंद वापस आ गए। लेकिन जो कंट्रोल किए, हुकूमत के जो इक़दाम थे कंट्रोल करने में, वो वाक़ई काबिल सताइश है। एक मौका ऐसा आ गया था कि इधर हमको एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, पब्लिक का प्रेशर हमारे पे, क्योंकि हम लोग पब्लिक लीडर से रात दिन पब्लिक में रहना है। उनका फ़ोन आना, इनका फ़ोन आना, साहब मारे करे, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, इस तरीके के कई फ़ोन आना, प्रेशर आना। जो कोविड-19 पॉजिटिव आए उनके महल्ले पूरे बंद हो गए, आजू बाजू वालों को घर को पानी नहीं, दूध नहीं, तरकारी नहीं, मतलब कई तरीके की बेचारे मुसीबत उठाए ना। यहाँ पे पब्लिक मुसीबत उठाई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज़ को रखते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के वो लोग काम करते गए। तो कुछ हद तक जो है थोड़ा ज़्यादती भी करना पड़ा, करके कंट्रोल करें। लेकिन ज़्यादती थोड़ा ज़्यादा होने से मेरे को भी इन्वॉल्व होना पड़ा कि भाई ये ज़्यादती बंद करिए, ये लाठी वाठी मारना बंद करिए। पुलिस फोर्स अगर 5000 लोग काम कर रहे थे, 5000 में 200 लोग, 500 लोग ऐसे रहते तो वो लोग गलत हरकत कर रहे थे, उससे मेरे को भी आवाज़ उठाना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीपी साहब, कलेक्टर साहब, हमारे दीगर अहदेदार उसको अच्छे तरीके से लेके जो है मेरी बात को भी वो लोग पॉजिटिव तौर पे लेके इंक्वायरी करें कि भाई ये थोड़ा चीज़ गलत हो रही तो उसको इमीडिएट कंट्रोल में लाए। वो भी ला के जो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए गया। एक दहशतगर्दी का माहौल था, जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया, वो बेचारे एक स्कूल्स में उन लोगों को रखा गया। लेकिन हुकूमत हर तरीके के फैसिलिटीज़ उनको मुहैया कराई। उसके अलावा जो है कई साथियाँ, दोस्त अहबाब उनकी मदद करे, खाना पहुंचाए, वो करे। अब रक्कासपेट का मामला था, रक्कासपेट में हमारे समी साहब, अशफाक साहब, हमारे रफ़ी साहब और जितने भी तमाम लोग हैं, फर्दन जो अपने उस पर हो सकता वो लोग कोशिश करें। मतलब जनरल पब्लिक की भी लोगों की इतनी कोशिश थी कि इन लोगों की तकलीफ़ दूर करने के लिए मेहनत करो। मैं खुद क्वारंटाइन सेंटर गया, फिर हमारे समी भाई भी साथ में चले। जो लोग दवाखाना जाना है, टेस्टिंग करने के लिए आगे आने के लिए उनको हम लोग कन्विंस करें कि भाई तुम लोग छुपो न को, डरो न को, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। उनको क्वारंटाइन किया गया, उनकी टेस्टिंग की गई। अगर जो लोग पॉजिटिव है फिर उनको गांधी हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद डिस्चार्ज करा गया, लाने लेके जाने में उनकी मदद की गई, उनके फैमिलियों की यहाँ पे मदद की गई। ऐसा हर तरीके से लोगों को टाइम बाय टाइम, वक्त बाय वक्त उनको अवेयरनेस लाते हुए, उनकी मदद करते हुए, हर तरीके से गर्म ठंडा संभालना, कोशिशें करना, तो हर तरीके से कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से निज़ामाबाद में अब बोधन हमारा पूरा टोटली कोरोना फ्री बोधन है, किसी को भी कोरोना नहीं है। लेकिन मेरी पब्लिक से इल्तिजा है कि 29 तारीख तक लॉकडाउन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के महीने में आप लोग घर में दुआएं कीजिए, घर में नमाज़ें पढ़िए और जो है इबादतें घर में करिए, अल्लाह से दुआ गो होइए। हम किसी के लिए मुश्किल नहीं बनना चाहिए। देखिए आप लोग बाहर फिरेंगे, फिर ये वबा फैलने की हालत है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए। अगर किसी ये वबा अगर फिर फैली तो बहुत मुश्किल में आ सकते। तो आपके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, तो इन लोगों तक तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आपकी तरफ से आपके महल्ले में, आपके घर में किसी को तकलीफ़ नहीं होना। मेहरबानी करके आपकी फ़िज़िकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, एक दूसरे से दूर रहिए, मेहरबानी करिए।
और जो है 29 तारीख का लॉकडाउन जो हुकूमत अहकामात जारी की है उसको फॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो जाएंगी। गरीब लोगों के लिए दुआएं कीजिए, सदका खैरात ज़कात जो भी करना है एक दूसरे की मदद करके चलिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, 70 गुना सवाब इसका आपको मिलने वाला है। तो जो है आप सवाब कमाते हुए किसी के घर में समझिए 2 लोग हैं तो उन्होंने एक काम करिए, 3 आदमी का खाना बनाइए, बाजू के घर वालों को 1 आदमी का खाना दीजिए। हर आदमी ऐसा करा तो कोई भी घर में आजू बाजू वाला भूखा नहीं रह सकता। तो जो अपने तौर पे जो मदद कर सकता मेहरबानी करके करिए। ऐसा नहीं है कि भाई शकील भाई खाना बना रहे बांट रहे, हमको वही बांटने का है देने का है, नहीं है। आपके घर के बाजू 2 लोग गरीब है, आप 4 आदमी का खाना बनाने की सकत रख सकते, 4 लोगों का खाना बनाइए, 2 आप लोग खाइए घर में, 2 बाजू वालों को खिलाइए। इस तरीके से लोग एक दूसरे को अगर संभालेंगे मदद करेंगे तो और जो है आसानी हो जाएंगी। समझे? तमाशा देखने के अलावा अगर हम प्रैक्टिकल में मदद करें तो वो इंसानियत का बहुत बड़ा जो है मिसाल हो जाएंगी। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है एक दूसरे की मदद करके चलिए। मेरे लिए भी दुआ करिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करिए जो साथी ये खाना तकसीम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आग में हाथा जल जा रहे, इस तरीके की शदीद मेहनत जो हज़ारों लोगों को खाना खिलाने में हो रही। कई बच्चे बेचारे काम कर रहे, रोज़ा रह के पैकिंग करना, काम करना, सुबह 8 बजे से काम जारी है तो सुबह रात के 3 बजे तक जारी है। तो ऐसे नौजवानों के लिए जो अपना वक्त लगा के अपनी मेहनत करते हुए जो काम अंजाम दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनके जान में माल में बरकत दे, सेहत और आफ़ियत दे, उनकी ज़िंदगी में हर तरीके की खुशी दे। ये मेरी दुआ है वो बच्चों के साथ में, और मैं जो है उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि उन तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए मेहरबानी करके दुआएं कीजिए। साहब, आखिरी सवाल ये भी है कि माइग्रेट वर्कर्स के वास्ते आपके इलाके में काफ़ी कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है। उसके अलावा आप पहले ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने हुकूमत को 500 बसेस देने का ऐलान किया था मीटिंग में, तो आपको ये जज्बा क्यों आया, इसकी वजह क्या रही, और माइग्रेट वर्कर्स के वास्ते आपकी जो खिदमत है वो क्या है? ये क्या हुआ, मैं हैदराबाद से आ रहा था, हैदराबाद से आते वक्त क्या हुआ, वो जो हाईवे पे रोड है, रोड पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में ले लेके, सामान पूरा उठा लेके, बैग उठा लेके, कड़क सख्त तरीन धूप में लोग पैदल चलते हुए 100 किलोमीटर जा रहे। तो ये मेरे से तो नहीं देखा जा सकता। तो मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं इमीडिएट गाड़ी में रो लिया। मैं इतना अफसोस हुआ मेरे को। हमारे मिनिस्टर साहब साथ में थे, सब साथ में थे, मैं जीवन रेड्डी एमएलए, हम लोग साथ में गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। बेइंतहा अफसोस हुआ मेरे को, बेइंतहा अफसोस हुआ। तो मैं हमारे मंत्री साहब को बोला, साहब मैं अगर हुकूमत की जानिब से कुछ इन लोगों को लेके जाने करने डिले है तो मैं कोई इनके कंडीशंस तय नहीं हुए तो ये लोग तो रुक रहे नहीं, निकल जा रहे। उन लोग ये फैसला कर लिए कि भाई हमको मरना है तो भी हमारे गांव में जाके मरेंगे, यहाँ मर गए तो हमारे को दफन करने वाला भी कोई भी नहीं है। तो ऐसे हालात में उन लोग डर गए थे। डर के क्या करे, 600-800 किलोमीटर पैदल जा रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके, खाना नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे हालात में मेरे को बहुत शदीद तरीन तकलीफ़ हुई। तो मैं हमारे कलेक्टर साहब से, मिनिस्टर साहब से मैं एक तजवीज़ रखा कि मेरी तरफ से 500 बसेस का इंतज़ाम मैं करता हूँ। जितने लोग हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं जो जाना चाह रहे, पैदल जाने की कोशिश कर रहे, उन लोगों को बसेस लगाएंगे। तो हमारे मिनिस्टर साहब फ़ौरन, प्रशांत रेड्डी साहब तवक्कुन दिए कि नहीं, हुकूमत की जानिब से हम फ़ौरन से फ़ौरन बसेस लगाएंगे। तो बसेस लगाए गए, इवैक्यूएशन का काम पूरी तरीके से अमल में लाया गया और लोग जहाँ जहाँ जाना चाह रहे वो जा रहे। और जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ बचे हुए उन तक खाना पहुँचाने का भी फ़र्दन इंतज़ाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि निज़ामाबाद ज़िले में कोई मदद नहीं करे, यहाँ पे भी काफ़ी लोग मदद कर रहे। कई जमातें हैं, हमारे MIM जमात के साथियाँ भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहे, हमारे काउंसलर काम कर रहे, फिर हमारे दूसरे क्या नाम है, हमारे शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग भी रोड पे आके काम कर रहे। तो ये तमाम जो भी देखो, मैं जो अच्छा काम करे उनकी तारीफ़ करने वाला इंसान, मैं चाहे MIM जमात रहने दीजिए, चाहे BJP रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए, चाहे कोई भी रहने दीजिए, इंसानियत की जो कदर कर रहा, जो अच्छा काम कर रहा, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छा करें बोल के नहीं है। और मैं उनसे अपील कर रहा हूँ
कि आगे आइए, आगे आके काम करिए। हमारे काउंसलर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हर अपने अपने उस पर, मैं देखा पूरे काउंसलर्स को हमारे यहाँ पे बोधन में, मेरे भाई सोहेल भाई रहने दीजिए, हमारे यहाँ के काउंसलर्स हमारे इम्तियाज़ रहने दीजिए, फिर अपने हमारे डब्बू काउंसलर है उन्होंने रहने दीजिए, फिर हमारे ये अलीम बोल के काउंसलर है उन्होंने रहने दीजिए, हमारे MIM के सदर मुशीर साहब रहने दीजिए, और दीगर जितने काउंसलर्स हैं हमारे अशफाक साहब रहने दीजिए, जावेद साहब रहने दीजिए, ये तमाम लोग गली गली घर घर फिर के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत मतलब इस चीज़ की खुशी है। हमारे इंद्रकरण है यहाँ पे काउंसलर 1 नंबर के, उन्होंने जो है बेहतरीन उनकी कारकर्दगी है। तो ये लोग अपने अपने पैमाने पे जितना हो सकते, लायंस क्लब वाले रहने दीजिए, उन लोग काम कर रहे। ये बोधन के जितने लोग जो है जो भी तरीके, चाहे एक दाना देने दीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, मैं काबिल तारीफ़ है, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सब लोग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं और लोगों को भी दावत देता हूँ कि वो भी तमाम लोग आगे आइए, आगे बढ़ चढ़ के काम करिए। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरे को किसी से कोई पर्सनल किसी से ग्रज नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहे तो मैं वो काबिल सताइश है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। कोई गरीब लोगों की मदद में आ गया है तो मैं बहुत उनकी मैं भी तारीफ़ करता हूँ। जो फ़र्दन जो लोग अपनी हैसियत से काम कर रहे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हमारे अब्दुल्ला साहब गौशाले में काम कर रहे हैं, देखिए अच्छा काम कर रहे, उधर बाबर साहब काम कर रहे, उधर समी साहब काम कर रहे हैं हमारे। तो जितने भी लोग हैं, वकील काउंसलर भी है उन्होंने, हमारे वली काउंसलर है उन्होंने कर रहे, फिर उधर वो नवीद बोल के बच्चा है उन्होंने भी कर रहा। जो अपनी हैसियत से है तमाम लोग अच्छा कर रहे, नहीं कर रहे बोल के नहीं है। रक्कासपेट में बच्चा है समीर, उन्हें भी अच्छा काम कर रहा बेचारा, समझे। हमारे इन्हों है, हमारे अखिल सेठ है, अखिल भाई उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे रफ़ी माजी काउंसलर है, उन्होंने भी बेहतरीन कारकर्दगी है। तो पौल साहब काम कर रहे हैं उनके वार्ड में, हमारे शरद रेड्डी साहब चेयरमैन साहब बेहतरीन काम कर रहे। तो ये तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे। मैं जो काम कर रहे मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। हमारे दामू काउंसलर है, उनका भी अच्छा काम है। तो जो भी कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और तमाम बोधन के लोगों से गुजारिश करता हूँ वो सब लोग आगे आए, एक दूसरे की मदद कीजिए। और जो है इंशाल्लाह बोधन में गरीबी नाम की चीज़ नहीं रहेंगी, भूखे पेट से कोई नहीं सोएंगे। आप लोग कोई किसी के कोई सरमाएदार नहीं है तो भी उधार शुधार करके बेचारे कोशिश करके कर रहे भाई, जिम्मेदारी ये टाइम पे तारीफ़ करना चाहिए उन लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असलम सेठ है यहाँ पे थे बैठे हुए, अफजल अली सेठ के बच्चे बड़े सेठ है, उन्होंने बाहर बोल रहे नहीं लेकिन उनकी भी बहुत कारकर्दगी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे। हमारे समी भाई मेरे बादू बैठे हुए जमात के हमारे बोधन के ज़िम्मेदार है और उन्होंने अपने साथियों के साथ उनका काम भी सैल्यूट करने के काबिल है। वो फ़र्दन घरों को जाके लोगों को अपने तौर पे जिस तरीके से होता, खाने से रहने दीजिए, पैसे से रहने दीजिए, गाड़ी के इंतज़ाम से रहने दीजिए, दुआओं से रहने दीजिए, हर तरीके की कोशिश जो है उनकी जारी है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जमात के दीगर साथिया हमारे जाबिर साहब का, हमीद मौलाना का और हमारे बशादी साहब का, हमारे सुल्तान साहब का, नसीर साहब का, नवीद साहब का और कई साथिया हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे और जो ख़त्म नबूवत भी जो कारकर्दगी कर रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी। हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे, सिर्फ इंसानियत गरीबी को देख के जो मदद कर रहे, मैं उनको सलाम करता हूँ। और तमाम भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाई की जो तहज़ीब है, मोहब्बत है, वो हमेशा जारी और सारी रहना, एक दूसरे में मोहब्बत रहना। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, 7 साल हो गए मैं MLA बन के, अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 साल में एक छोटा फ़िरक़ा वाराना वाक़या भी कभी बोधन में नहीं हुआ। एक मैं मुस्लिम MLA रहते हुए कभी ऐसी चीज़ को हम कभी तरगीब नहीं दिए, ना कभी इस तरीके का वाक़या होगा, ना आगे चल के हम होने देंगे इंशाल्लाह। और हमारी गंगा जमनी तहज़ीब हमेशा कायम रहेंगी बोधन में। और मैं तमाम लोगों से दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ। और निज़ामाबाद के लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके मेरे को जो सुने आ रहा, निज़ामाबाद में काफ़ी तकलीफ़ात लोगों को हो रहे, काफ़ी सरमाएदार लोग हैं निज़ामाबाद में, मेहरबानी करके आगे आइए। आप लोग आगे आके आप लोग कर रहे भी होंगे बेशक, लेकिन और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके हिम्मत पस्त ना हो, हिम्मत से रहिए, आगे बढ़िए। इंशाल्लाह अल्लाह की गैबी मदद अपने को होंगी। आप लोग आगे बढ़ के जो है काम करिए, मेरी आप तमाम से गुजारिश है।
नाजरीन ये थे तौर पे हमारे वार्ड नंबर 34 के नौजवान बच्चे और आचनपल्ली के 20-21 वार्ड के नौजवान बच्चे, इधर पांडु फार्म के नौजवान बच्चे, ये 4 वार्ड के बच्चे मुसलसिल जो है हमारे खाने की तकसीम में, मेहनत में, काम में लगे हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के साथ है। और जितने लोगों तक ये खाना पहुंच रहा, जितने हाथ इस खाने को लगे, जितने पेट में ये खाना जा रहा, ये तमाम लोगों की दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह आप तक पहुंचा दे। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। मैं खुसूसी जो है ये तमाम बच्चों का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी तौर पे हमारे रिजवान का, आमिर हबीबी का, इमरान का, हमारे अरशद का जो सामने हैं, ये तमाम नौजवान बच्चे, शकील है सामने, और तमाम लोग, हमारे मुबीन भाई जो खुसूसी तौर पे पूरी तरीके से खाने के इंतज़ाम के इंचार्ज है, और मेरे पास जो हमारे बच्चे काम कर रहे, बसवराज है, हमारे अली है, और ये तमाम लोग, जितने लोग हमारे पास काम करने वाले, गोविंद है, ये तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रात दिन ना देखते हुए ये बेचारों की बेलौस मोहब्बत है, और ये मोहब्बत का कुछ नाम नहीं लिया मैं, बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जो इसमें शामिल है। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन ये थे डैशिंग मियाँ भाई MLA शकील आमिर साहब, जिनकी जानिब से गुज़िश्ता 50 दिनों से करोड़ों की मालियत का खाना आवाम को फराहम किया जा रहा है। उसी तरह आवाम की दिक्कतें मुकम्मल तौर पर मिट जाएं, इसलिए 2 महीने का राशन तक उन्हें फ़राहम किया जा रहा है। बिला लिहाज मज़हब व मिलत ये काम काफ़ी दिनों से जारी है। ये काफ़ी काबिल-ए-दीद बात है। मैं इसी के साथ ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन रमना के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।